नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात। मैं हूं आपके साथ रितिका अवाना। सीतापुर के महमूदाबाद में शिक्षा विभाग का विवाद बेल्ट कांड में बदल गया है। बीएसए ऑफिस में हुई घटना ने पूरे जिले में सियासी भूचाल ला दिया है। मामला शिक्षिका के अटेंडेंस रिकॉर्ड से शुरू हुआ और अब सरकार से लेकर विपक्ष तक सब आमने सामने आ गए हैं। देखिए रिपोर्ट। सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय नदवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और प्रधानाध्यापक विजेंद्र वर्मा के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई तक बात पहुंच गई। इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई शिक्षिका अवंतिका गुप्ता द्वारा अपने कार्यालय में कर्मचारियों के अटेंडेंस रिकॉर्डिंग को लेकर। शिकायत थी कि प्रधानाध्यापक पर शिक्षिका ने 3 से 10 साल तक के अटेंडेंस का ब्यौरा मांगना शुरू किया और लगातार ऑफिस में रिपोर्ट देने का दबाव बनाया गया। मैं सीमा वर्मा, मेरे पति ब्रजेंद्र कुमार वर्मा को बीएसए सर बहुत परेशान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे पति की ब्रजेंद्र कुमार वर्मा की जो सहायक अध्यापिका अवंतिका गुप्ता हैं, वो आए या ना आए, उनकी उपस्थिति जानी चाहिए, उनकी सैलरी निकलनी चाहिए, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपको निलंबित कर देंगे। इसीलिए वो बार बार अपने ऑफिस बुलाकर मेरे पति को जलील करते थे। उन्होंने पहले मेरे पति से 3 साल का स्कूल का ब्यौरा मांगा। जब मेरे पति ने 3 साल का ब्यौरा दे दिया, तब उन्होंने कहा कि अब आप 10 साल का दीजिए। फिर मेरे पति ने 10 साल का भी दे दिया। इसी तरह वो बार बार अपने ऑफिस बुला करके हमारे पति को जलील करते थे। कल भी उन्होंने इसीलिए हमारे पति को बुलाया था कि अवंतिका की उपस्थिति भेजिए, उनकी सैलरी निकलनी चाहिए। और जब उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, उन्होंने उल्टा सीध गाली दी होगी, इसीलिए वो गुस्से में हाथापाई हो गई। इसी दबाव के कारण प्रधानाध्यापक विजेंद्र वर्मा को बीएसए ऑफिस बुलाया गया, जहां स्थिति तनावपूर्ण हो गई और मारपीट की घटना हुई। घटना की ऑडियो रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो चुकी है, जो दिखाती है कि विवाद सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत और विभागीय तनाव का नतीजा था। इस घटना ने पूरे शिक्षा विभाग में सियासी और सामाजिक हलचल पैदा कर दी। मेरे पिताजी के मित्र हैं, उनकी बेटी शायद आपके यहाँ जो आपका अवंतिका मेडिकल कंडीशन है, मैंने आपको बुलाया था। ये भी कुछ दिन आप देखे रहिएगा, अगर ज़्यादा ना आ पाएगा तो आप और ये तो बड़ा कठिन है। क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि अभी मेडिकल पे हैं, इसके बावजूद गांव वाले सब तरफ गए हुए हैं। आप पूछ रहे हैं मैडम क्यों नहीं आ रही, ठीक है। दसियों लोग पूछ चुके हैं और यहाँ तक कि देखिए दूसरे गांव के बच्चे जी नहीं, मैं उसी गाँव में तो दूसरों के पास में। तो अभी जब यह हाल कर दिया जाए और राखू गाँव है एकदम। गाँव की चिंता हमको कोई करनी है, गाँव की चिंता हमको करनी है। विवाद ने तूल पकड़ लिया तो स्थानीय विधायक आशा मौर्य खुद स्कूल पहुंची। उन्होंने ताला तोड़वाकर कक्षाएं शुरू कराने की कोशिश की, लेकिन घटनाक्रम के बाद बच्चों में डर का माहौल था। शिक्षक प्रधानाचार्य के बीच हुए इस झगड़े से पढ़ाई पूरी तरह से ठप हो गई। क्या समस्या है अब? हमारे स्कूल का ताला टूट गया है। तो पढ़ने नहीं जाना है क्या? पढ़ने जाना है। तो पढ़ने जाओ। हमारे सर नहीं आए। अच्छा, सर नहीं आए। क्या नाम है तुम्हारा? कौन से क्लास में हो? तुम्हारा क्या नाम है? कौन से क्लास में हो? तुम्हारा कौन से क्लास में पढ़ते हो? कौन से टीचर नहीं आए स्कूल में? आपका विद्यालय तो खुला है। घटना पर कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर हमला बोला। सीतापुर में प्राथमिक विद्यालय नदवा का जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में आप क्या
देखिए, घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और घटिया स्तर की है। और लेकिन ये इस घटना के पीछे जो कारण है उनको भी पता करना जरूरी है। वो जो अध्यापक वीरेंद्र वर्मा इतना आक्रोशित हुए, सीसीटीवी लगा है बीएसए कार्यालय में अंदर बाहर, और कोई अध्यापक ये जान के कि सीसीटीवी लगा है उसके सामने ये घटना कर दे, तो उसके आक्रोश को भी समझना चाहिए कि किस स्तर तक उनका आक्रोश था। बच्चों को जहाँ पढ़ाने जा रहे थे वहाँ एक अध्यापिका के द्वारा बीएसए के द्वारा राजनीति की जा रही थी, तो अध्यापकों को गलत तरीके से संरक्षण देके वो काम से विरत रखते थे। और जब ये बात और उनसे गैर कानूनी काम कराना चाह रहे थे, वीरेंद्र वर्मा जी से गैर कानूनी काम कराना चाह रहे थे, उनकी उपस्थिति पे हाजिरी लगाना चाह रहे थे अवैध तरीके से, गलत तरीके से, जिससे आक्रोशित हो गए। फिर उन्हीं से जवाब तलब भी कर लिया। नाजायज काम अगर नहीं किया तो उन्हीं से जवाब तलब भी कर लिया। और टीचर के साथ भी जो है मारपीट हुई है कार्यालय में। अगर अंदर का सीसीटीवी है तो कार्यालय के बाहर के भी सीसीटीवी निकालना चाहिए, पुलिस को खंगालना चाहिए, और उसमें उस टीचर के साथ जो लोग मारपीट कर रहे हैं उनके ऊपर भी विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। और हम लोग अभी तो किसी कारण से बाहर जा रहे हैं, लौट के आके इसके ऊपर हम हमारे नेता नरेंद्र वर्मा जी, उनके साथ बैठ के रणनीति तय करेंगे। मामला बढ़ता देख शिक्षिका अवंतिका गुप्ता को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। अब जांच के बाद और किन अधिकारियों पर गाज गिरेगी ये देखना बाकी है। तो सीतापुर का बेल्ट कांड अब सिर्फ एक प्रशासनिक विवाद नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। जहां एक और शिक्षक और उनका परिवार अपनी पीड़ा सुना रहा है, वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस घटना को अपने अपने अंदाज में जनता के बीच बड़ा सवाल बना रहे हैं। अब देखना होगा कि जांच के बाद सच्चाई क्या सामने आती है और किस पर गाज गिरती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।